लक्ष्मीहीन कौन? जिसका पास एनर्जी नहीं है। लक्ष्मी किसे रूठती है? लक्ष्मी किसके पास नहीं जाना चाहती? जो कर्महीन है। खत्म। हाँ? इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। चलो, ये पंडित जी महाराज गया के पंडित जी का बोलते हैं जो कर्महीन है। कर्म करने के लिए क्या चाहिए? हम लोगों का तुम्हें कर्म करने छोड़ दें, कर्म करने छोड़ दें, करो कर्म। एनर्जी। क्या कर्म करोगे? कैसे करेंगे? कब करेंगे? कब नहीं करेंगे? तो क्या चाहिए इसके लिए? सही नहीं, हैं? सही बताने वाला कोई तो उसको क्या बोलते हैं? टीचर, गुरुजी, गुरु। सरस्वती माई चाहिए। सरस्वती माँ। बिना ज्ञान का कर्म का मूल्य। बोले क्या कर रहा है? बोला पानियों को लाठियां मार रहे हैं, एकदम घींच घींच के, दबा दबा के, एकदम धड़ाम धड़ाम। बोला का? बोला कर्म कर रहे हैं। कर्म हुआ? कर्म तो हुआ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अरे वेदांत में मीमांसा शास्त्र में सोचो, कोई वस्तु है, यहाँ वस्तु है, उठाए छोड़ दिए, उठाए छोड़ दिए, उठाए छोड़ दिए, हुआ? कुछ हुआ? उठाए और यहाँ रखे, अब हुआ कि नहीं? ये जो यहाँ उठा तो यहाँ भी रख रहे थे, छोड़ रहे थे, लेकिन उठाए और यहाँ छुड़ाए, यहाँ जगह पर गया, परिवर्तन किया स्थान, क्या मीमांसा बना? इसको तो ऐसे भी रख सकते थे। तो सामने वाला क्या बोलेगा? पंडित जी पगला गया है, चाबी फेंक दे रहा है। कर्म हुआ? तो क्या चाहिए कर्म के लिए? क्या चाहिए फिर? ज्ञान। तो ज्ञान का अधिपति कौन? सरस्वती। सोचो, मूर्ख के पास पैसा दे दो, क्या करेगा? बर्बाद कर देगा। महामूर्ख, वो भी बर्बाद देगा। गजमूर्ख, मूर्खाधिराज, मूर्खाधिपति, दे दो इतना पैसा, तो लक्ष्मी जाना चाहेगी? गई भी तो भाग गई। मूर्ख क्या करेगा? इसलिए बोलते हैं बंदर के गले में अदरक का स्वाद, मोती का हार। बंदर का गले में ऐसा मतलब मुंह में अदरक का स्वाद। मोती के गले में, बंदर के गले में मोती का हार, तोड़ के लक्ष्मी नहीं रहेगी। अच्छा, सरस्वती तो आ गई, लक्ष्मी तो आ गई, अब क्या करना है? कर्म, क्रिया शक्ति कौन है? शनि। अगर नहीं किए, शनि नहीं, काली। अच्छा, काली। इस कर्म नहीं किए, ज्ञान है, धन है, कर्म नहीं किए, लक्ष्मी रहेगी नहीं, ठहरा पानी खराब हो जाता है, सड़ने लगता, बहता निर्मल रहता है। लक्ष्मी जितना फ्लो करेगी उतना रहेगी। लक्ष्मी को तुम बोलोगे दबा के रख दें, दिमाग खा जाए, सड़ जाए, छापा मार देगा लोग, छापा मार देगा। अच्छा गुरुजी, और एक चीज आपको मैं पूछना चाहता हूँ, बाई चांस पकड़ लीजिए कोई धर्म से ब्राह्मण है, वो काम भी ब्राह्मण का कर रहा है, भले वो पिंड हो या फिर हम लोग का नॉर्मल जैसे पूजा पाठ, हाँ सुबह सुबह हाँ करता है, फिर भी उसको जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिल रहा है, वो भाग्य संतुष्ट नहीं है। ना 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 ना, ऐसा नहीं, ये तो बेवकूफ पंडित लोग होते हैं। देखो बता, एक पंडित जी आए थे यहाँ, बोले हम भुवनेश्वरी का साधक हैं। मतलब वेरी गुड, माता लक्ष्मी का ये स्तोत्र करते हैं, वेरी गुड। पूजा खत्म हुआ, दक्षिणा जो भी देना था दे दिया। बोला इतना नहीं हुआ। बोला पंडित हो की भिखारी। हाँ, दान में जैसे देना चाहिए वो दे दे। बोला पंडित हो की भिखारी, और ऊपर से बोल रहे भुवनेश्वरी साधना करते। बोला मैं जिंदगी में जितने भुवनेश्वरी साधक देखा हूँ, और मेरा घर में स्टडी है वही, तो आज तक नहीं देखा कि इनके जिंदगी में पैसा का कभी कमी हुआ। बाकी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, पैसा कमी नहीं, और ये जब चाहे जितना चाहे उतना मिल जाता है। तो वो पोंगा पंडित है जिसके पास ताकत नहीं है, ब्राह्मणत्व नहीं है, पंडित्व नहीं है, मंत्र सिद्धि नहीं है, स्तोत्र सिद्धि नहीं है, तो तुम कितना मेहनत करो पैसा कौन देगा? अच्छा, अब प्रूव करते हैं कि सरस्वती होने से लक्ष्मी आती है।
1990 पहला 1990 हाँ इस गांव से 48 किलोमीटर आगे मेरा मेरा दादाजी का समधी का घर है, मतलब दादा समधी है, हाँ 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 समझ गया। बूढ़ा, वो भी बूढ़ा, हाँ पंकजपति। हाँ उस समय वहां गीता यज्ञ के लिए बुलाए थे तो मैं गया था। हाँ जैसे हम लोग यहाँ हर साल गीता हाँ यज्ञ हाँ उधर करते हैं। तो वहाँ गीता यज्ञ, तो गीता पाठ हुआ, हवन हुआ, मंत्र वंत्र सब हुआ, भोज उज भी हो गया, खाना पीना सब हो गया। हाँ पंडित जी लोग खा पी लेने के बाद क्या करेगा, रात खैनी उनी रख देगा, हाँ गंजा उंजा जो पार्टी है वो लोग गंजा उंजा ठोकेगा 2-3। उतने में मेरा दादाजी का जो समधी थे, हाँ वो जो पंडित जी लोग 2-3 आए थे उनको बोले कुछ सुनाओ। हाँ तो बूढ़ा क्या किया, अपना बैग से ऐसे जैसे हम लोग पकड़ते हैं अपना कमलासन वगैरह हाँ पकड़ा, ऐसे चादर था, चादर टाइप हाँ बिछा दिया, खड़ा खड़ा हो गया, ऐसे हाँ शुरू कर दिया स्तोत्र, हाँ 4-5 स्तोत्र किया, हाँ आखिरी में यही कमला स्तोत्र, और फिर ये श्री सूक्त को भी पाठ किया, और वो आंवला वाला मेरा मुंह में नहीं आ रहा है, कनकधारा स्तोत्र पाठ किया। वो जब पाठ किया, कम से कम वहाँ पर 500-600 पंडित और यजमान लोग, क्योंकि हम लोग पंडित जी लोग जब गीता यज्ञ करते हैं हमारे सभी यजमान को बुलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। तो वो गीता यज्ञ हम लोग का लेने वाला नहीं है, हम लोग देते हैं। उसमें एक ही है जहाँ पंडित देता है, ठीक है, उसमें हम लोग नहीं लेते कुछ। हम लोग यज्ञ इसलिए करते हैं कि जो कमाया था साल भर का, इसको हम अग्नि को एक भाग दे दिए, ब्राह्मण को एक भाग दे दिए, गौ माता को एक भाग दे दिए, एक भाग हमारा साफ सुथरा फिल्टर लगा के रख लिया। मैं जिंदगी में पहला बार देखा पैसा का बारिश होते, तुम्हारे पॉकेट में जितना है पैसा उसके चरण में लेके रख दिया, बारिश हो गया पैसा। स्तोत्र पाठ बिना सरस्वती साधना में कोई कर सकता है? तो पाठ सरस्वती का खेल, पाठ किया लक्ष्मी माई पैर में, पैसा मतलब दूसरा जिंदगी में देखा। यहाँ अभी जो अप्रैल का महीना में यहाँ से 10 किलोमीटर आगे माँ दुर्गा का पूजा होता है, बहुत बड़ा पूजा। वहाँ मंदिर है, सरला मंदिर माँ का बहुत बड़ा मंदिर है, सेक्टर 6-7 राउरकेला टाउनशिप, वो पहाड़ के नीचे मंदिर है। उसकी जगह का नाम भी हमारा, ये पर्वत जो देख रहे हो इधर पीछे खड़े होकर देखोगे, उसका नाम है दुर्गापुर। उसका गंजुआती हम लोगों का था, हम लोग इस गांव का मुखिया थे। अभी डिस्प्लेस हो गए तो इधर आ गए, बाकी जमीन उधर दे दिया। तो स्टील प्लांट ले लिया हमने उनसे जमीन, करीब 1300 एकड़ जमीन लिया, बदले में 100-150-300 एकड़ ऐसा करके 3 भाई में दे दिया। उस समय जमीन बदले जमीन था, आजकल जमीन के बदले पैसा है। तो वहाँ हर साल पाला होता है। पाला समझते हो, कभी सुने हो नाम? नहीं सुने हो, नेट में मारना पाला। हमारा उड़ीसा का सबसे बड़ा कल्चर है पाला। जैसे तुम्हारे बिहार में है दुगोला, विजेंद्र गिरी, तपेश्वर चौहान, ठीक है, ये लोग जैसे करता है गाना बजे करता है कि नहीं, वो तुम लोगों का लेवल पे वहाँ नचनिया ला के एकदम कमर उमरा मटका के एकदम करता है। हम लोग का यहाँ ऐसा नहीं चलता है। हम लोग का बड़ा विद्वत्ता से चलता है, बड़े शास्त्र, ज़्यादातर संस्कृत में ही पाठ होता है, मतलब संस्कृत में ही एक दूसरे का पावर दिखाते हैं। दोनों पंडित खड़े हो गए और विजेंद्र गिरी, तपेश्वर चौहान जैसे यहाँ भी ऐसे बड़े बड़े शास्त्रार्थ होता है प्रचंड। ये लोग उस लाइक के हैं नहीं, मतलब ये तो यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग ज्ञानी नहीं है। विजेंद्र गिरी, तपेश्वर चौहान हैं जरूर, लेकिन इनके सामने अगर खड़ा कर दिया जाए यहाँ का जो पंडित जो लोग हैं, मतलब जिस लेवल के हायर जो वेद वेदांत में घुसेंगे, ये लोग बोलेंगे रहने दो। और हम लोग कमर मटका के पैसा कमाते हैं, तुम्हारे ज्ञान लेके क्या करें? 2-4 गो नचनिया रख लेंगे, नचवा के पैसा कमाएंगे, और आप कहते हो कि ये सब वेद वेदांत ये सब क्या होगा? भिकमंगा बनाओगे? तो हमारा यहाँ गरीब लोग हैं लेकिन बड़े विद्वान, प्रचंड ज्ञान, उनके सामने हम लोग भी नहीं खड़ा हो सकते। ज्ञान के पराकाष्ठा, एकदम सरस्वती का मूर्त। तो रात भर चलता है, जैसे दुगोला चलता है रात भर। यूट्यूब में देखियो ना दुगोला सब, विजेंद्र गिरी वगैरह, तो ऐसे ही पाला मारना देखना। अभी तो छोटा छोटा वीडियो हो गया। शाम को 7 बजे से शुरू होगा, सुबह
जब तक एक आदमी हार नहीं मानेगा तब तक खेल चलता रहेगा। दुगला भी इसी तरह से चलता है। हाँ ऐसे ही चलता, एक गो को हारना है, नहीं हारे तब तक छोड़ेगा नहीं। जैसे सांड का लड़ाई है, भेड़ का लड़ाई है, ऐसे ज्ञानियों का लड़ाई है। मतलब गधे तो लड़ते लड़ते, ज्ञानी लोग भी ऐसे ही लड़ते हैं, छोड़ने वाला नहीं, एक दूसरे को छोड़ेगा नहीं, काटाकुटी चलता रहेगा। एक उस रात बोला 11:35 में धूप के दिन में बारिश करा देंगे, गा की एकदम शुरू हो गया। मुश्किल से 3.5 घंटा गाया है, गानन बादन चल रहा है, बारिश हो गया। दूसरा बोला कि एक भी आदमी यहां अगर नहीं रोया आज से पाला छोड़ देंगे, और रोने का टाइम बता दिया और गाना चालू किया। सब कोई फूट फूट के रो रहा था। दूसरा दिन का कंपटीशन था कि बोला आज देखो धन का बारिश कराएंगे, तो वो बोला हम भी कराएंगे। तो वो आए, वो आके बारिश कराया, कुछ मोटा मोटा कुछ हुआ। ये आया उस दिन कम से कम 3-4 हजार आदमी भीड़ हुए होंगे। ये कंपटीशन देखने के लिए बहुत आते हैं। तो जितने लोग आए थे, जाने के टाइम में ऑटो आज्ञा आसन दो अच्छा मोर ऐसे तो ऑटो जाने के लिए ऑटो का भाड़ा नहीं था, सब निकाल के ऐसे फेंक दिया उसके ऊपर। सरस्वती वंदना का पाठ इतना सुमधुर और ऐसे रोमहर्षणकारी, पैसे निकाल दिया। इस बार काली पूजा में यहाँ कर रहे थे, तो जो लोग उधर साइड में सुन रहे थे और पाठ हुआ तो सबका रोंगटे ऐसे ऐसे खड़े हो गए, एकदम टिंगटिंगा के खड़ा हो गया एक स्तोत्र पाठ में। जब पंडित जी निकल रहे थे तो सब आके चरण में एकदम प्रणाम, जिसका जो था चरण में रख दिया। अब इस उत्तर मिला, साधना नहीं है, सिद्धि नहीं है, रगड़ नहीं है, पैसा का आशा मत करो। चाहे कितना पनौती कुंडली हो पंडित का, कितना भिकमंगा कुंडली हो, पंडिताई में दम है, मंत्र में दम है। मंत्र अधीना देवता। तुम यत्र यत्र तुम गच्छति तत्र तत्र कवच गच्छति। तुम्हारा कवच, तुम जहां जाओगे सर्वत्र धन प्राप्ति भवति। कैसे नहीं मिलेगा यार, चल मेरे साथ। मेरा गुरुजी चैलेंज करता है, बोला गाड़ी में बैठ, जहां जाए अगर वहां पैसा नहीं मिले तो मेरे को बोलना। तुम क्या बोलता है पैसा नहीं मिलेगा? और मैं गया हूं मेरे गुरु जी के बहुत जगह, मेरा दादा गुरु के साथ भी जा रहा था, अभी का जो गुरु उनके साथ भी गया, जहां गया वहां पैसा मिलता है। ठीक है, तो तुम्हारा ये प्रश्न उत्तर क्लियर, लेकिन तुम करोगे नहीं, तुम्हारा स्वधर्म छोड़ दोगे, बोलोगे पैसा नहीं मिलता है। कहां से मिले? मिले कहां से? पंडित का वो जो ताकत है, वो जो एनर्जी है, वो जो इफेक्ट है, और दूसरा है ईमानदारी। नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो कर सकते हैं, प्रयास करेंगे। हम भगवान नहीं है, आपका फरमाइश माता रानी के चरण में दे देंगे, होगा नहीं होगा वो जाने, आप जाने। इसके बदले ये दक्षिणा है। भीख मांग के खाने के लिए तैयार, चोरी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, सीना चोरी, नहीं करेंगे, 10 रुपया बोल के 5 रुपया का काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये है, लक्ष्मी छोड़ के नहीं जाएगी। और तुमसे ले लिए और किया नहीं, झूठो मांग लिए, पैसा भेज दो तुम्हारे नाम पे पूजो कर देंगे, तो देखना ये लोग लास्ट में भीख मंगा होकर घूमना ही पड़ता है। काहे मांगोगे? तुम कौन? 1500 भेज दिया, आपके नाम पे पूजा हो जाएगा? तो समझना कि वही बेईमानी छुपा हुआ है, एक नंबर का बेईमान छुपा है। काहे मांगोगे? भीख मंगा होगी, पंडित हो, लोग तो से चरण छू के आशीर्वाद देते हैं, तुम पैसा मांगोगे? बल्कि मना करो, आना है तो आओ, तुम्हारे पैसा के लिए मेरा माता रानी मोहताज नहीं है। हाँ, जो नहीं सकता है, जैसे अमेरिका वगैरह में नहीं सकते हैं,
वो अपने से, मैं मना करता हूँ फिर वो भेज देता है पैसा जबरदस्ती। बोला पंडित जी ये लो $500 ले लीजिए, हमारे नाम पे पूजा कर। अरे मत भेजो ना ना, हम कह रहे हैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट, ऑन ड्यू रिक्वेस्ट $1000 भेजेंगे कि पूजा कर लो, ऑन ड्यू रिक्वेस्ट। 5 बार मना करता रहूंगा फिर भी भेज देगा, वो अलग है। यूट्यूबों में मना किया कि मत भेजो, जो जबरदस्त पैसा भेज दिया एकदम। ना पंडित जी और कौन करेगा, आप वो कर दो बस, दूसरे से भी विश्वास नहीं है, आप कर दीजिए, ये माफ है। लेकिन ये डिक्लेरेशन करना कि पैसा भेजिए आपके लिए कर देना, दूसरे के लिए मांग देते हैं हम, उसके पास भेज दीजिए, वो गुरुजी है उनके पास भेज दीजिए, वो गाय का सेवा कर रहा है उसके पास भेज, हमारे पास भेजिए ना। जनता का पैसा है बेटा, अगला जन्म में पंचम में शनि बैठेगा, पनौती करके फाड़ देगा एकदम, भीख मांगते फिर जाओगे। खिलवाड़ नहीं करना जजमान के पैसा के साथ। इसलिए हमारा अलग फंड, देख रहे हो ना, दान का पेटी छूतो नहीं है हम, वो दान का पेटी देख रहे हैं, दूसरे को बोलते हैं ले पैसे खोल जा। आप नहीं छूते हो, हमरे को चिल्लाते हो। तू छूने से पाप नहीं लगा, दान का पैसा है, पंडित जी का पैसा है, हम आदेश करते हैं तुम छू और लेके आओ, ये सामान ला और हवन कुंड में जला दे। पेटी देख रहे हो ना, हम वो नहीं छूते, चाबी पकड़ा देते, जा बेटा खोल दिखा दे। और जैसे गीता यज्ञ हुआ, पेटी खाली करो, काली पूजा हुआ, पेटी खाली करो, जो पैसा दान लोग यहाँ पर डाल के गए वो दान पेटी से हवन करा दे बेटा। काहे किसका ग्रह का पैसा खाएं हम, का जरूरत, 2 रोटी खाएं, ईमानदारी का खाएं। इतने में रह के भी, अच्छा एक बात बताओ, आदमी तुम्हें पैसा किसका देंगे, पाप धन देंगे या पुण्य धन देंगे? पाप देंगे ना। ब्राह्मण को कभी पुण्य धन मिला है? कभी कोई धर्मादा करेगा, एकदम धर्म का कमाए हैं गुरुजी, लीजिए, जितना पाप कमाएगा ना सब तुम्हारे सर पे। तुम्हें तो नहीं पता कि वो गो हत्या किया है, कि इंसान का हत्या किया है, कि चमड़े का बिजनेस किया है और ला के तुम्हारे चरण में रख दिया। जितना पाप है वो ब्राह्मण के पास आता है, ब्राह्मण के पास आता है, पाप भूल जाएगा, पाप भूल जाएगा सब। तो पंडित तू सब पाप धन खाएगा तो विनाश नहीं होगा। इसलिए तो रामायण जी में बताया विभीषण की, अगर हम राम जी के विरुद्ध हुए तो कलयुग में किसके घर में जन्म होंगे? बहु परिवारी बहु गौवंशी ब्राह्मण बन के जन्म होंगे। इसीलिए तो ब्राह्मण को कलयुग में सबसे बड़ा पापी कहा गया, सबका पाप निवाल करने वाला महापापी कहा गया। और इसीलिए पंडित के घर में खाते नहीं है, 1 मिनट के लिए निचले लोगों के पास खा जाएं, पंडित के घर में नहीं खाता। एक आया था यहाँ बड़ेबिल से, बड़ा बनिया, बहुत बड़ा फैक्ट्री और इंडस्ट्री और बड़ा बड़ा खादान का मालिक है, प्याज लहसुन नहीं खाता। राउरकेला में ढूंढा, कहीं नहीं मिला, फोन किया पंडित जी, बोला खाना चाहिए। आओ बेटा, ढूंढ तो रहे थे तेरे को। खाना खा लिया, गेट से निकल रहा, माँ को फोन कर दिया अपना, माँ बोला महापाप कर दिया बेटा, जा कुछ दे के आ। वापस आया कार से, पंडित जी गलती हो गया। क्या गलती? बोला पंडित के घर में खा ली, निवाला हो गया। बोला सुन, तू अगर बोल के आया होता खाता तो अलग बात था, तू अतिथि है मेरा, और बनिया हो चाहे वैश्य हो चाहे क्षेत्रीय हो, पैसा नहीं ले सकते। लगा झगड़ा दोनों के बीच में, वो समझाया ये समझाया, फिर उसका माँ को फोन करे, माँ उसका मेरे से, अरे माता जी काहे समझते, फिर ऐसा करो गुरुजी को लगाओ बात। तो गुरुजी बनिया को साइड में बुलाए, बोला सुन भाग वहां से, अब ये भी है चुतिया, तू भी है चुतिया, ये भी नहीं समझेगा तू भी नहीं समझेगा। 4.5 घंटा झगड़ा कर लिया, उसको फोन में लिए, खुपचे में साइड में लिए, बोला ऐसा कर तू अभी भाग, बाद में घूम फिर के ठग के आ जाना, उसका बेटी के हाथ में पकड़ा देना, उसको भी पता नहीं चलेगा, तेरे को भी नहीं पता। समझो? ये मीमांसा हुआ। अब प्रश्न का उत्तर मिला। हाँ गुरुजी, और एक प्रश्न है। हाँ गुरुजी, जिसका मकर राशि है, मकर लग्न है, धनिष्ठा है, हाँ 1 नंबर में लग्न में चंद्रमा बैठा हो, हाँ। तो उसका क्या मतलब परिणाम क्या होता है? मकर लग्न मकर राशि 1 नंबर चंद्रमा बैठा, हाँ धनिष्ठा, हाँ तो क्या हो गया? तो उसका परिणाम क्या होता है, मतलब फल क्या मिलता है? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिले। बहुत सारा वीडियो इसके ऊपर दिया है, अभी इसके ऊपर और ज़्यादा डिस्कशन। बस इतना ही है कि लग्न में चंद्रमा मतलब तुम्हारे अंदर तुम्हारा मन। हाँ मन मतलब कैसा रहेगा, मजबूत रहेगा या वीक रहेगा? नहीं नहीं, मजबूत रहेगा, खराब क्या है? और नेगेटिव? नेगेटिव तो देखो हर चीज़ का नेगेटिव है, पॉजिटिव है, चिट भी है, पॉट भी है, रात भी है, दिन भी है। आप एक उत्तर दे के एस्ट्रोलॉजी नहीं बनता है। हमको बोल दीजिए कब तक हमारे ज़िंदगी में रेड कारपेट आएगा और कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा।
अरे राम जी का नहीं आया, तुम्हारा कहाँ से आएगा बे? बताओ, भगवान कृष्ण भगवान जिंदगी स्ट्रगल में चला गया, इंसान होके जन्म हुए नहीं, ऐसा तो सर